खूबसूरत बिगनिंग की शहबाज शरीफ साहब, उसके फौरन बाद थूक लगा। जनरल असेंबली का इजलास हो रहा था, उस वक्त वहाँ पर कुछ लोग पाकिस्तान के जो ओवरसीज वहाँ पर मौजूद हैं वो मुजाहरा कर रहे थे। सुनने में आ रहा है कि इंडिया को जो एक इंटरनेशनल रेलिवेंस बहुत मिल रही है। मिस्टर बीन भी ऐसी हरकतें नहीं करता जैसे हमारा वजीर आजम कर रहा है। यहाँ के इंडिया से सिर्फ डॉक्टर जयशंकर अकेला आया और वो बात करके चला गया। यहाँ पे हिना रबानी कार मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉरेन अफेयर अलहदा आई थी। भाई दोनों हाथों से भीख ही मांगोगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना वो बड़ा स्मार्ट खेल रहे हैं। वो किस तरह स्मार्ट खेल रहे हैं, जो मैं आपको पहले बताने लगा था कि डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने कल जो है पाकिस्तान का नाम लफ्ज भी नहीं मेंशन किया यूएन जनरल असेंबली में, नॉट अ सिंगल मेंशन। सबसे ऊपर जो सबसे बढ़िया चीज ये है, सबसे ऊपर कि इस वक्त इंडिया का, भारत का इन्फ्लुएंस हर जगह पे इतना ज्यादा है कि आपको जो भी चीज मिलेगी वहां से होके मिलेगी, उनकी अप्रूवल के साथ मिलेगी। बिल्कुल नहीं ठीक समझ है, में आती बात। बिल्कुल ठीक है। आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच चेक करें और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की स्पीच चेक करें तो यू विल फाइंड कि देयर इज दिस मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया अपनी यूएन स्पीच के अंदर। इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करने की जरूरत है, समझने की भी जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना वो बड़ा स्मार्ट खेल रहे हैं। वो किस तरह स्मार्ट खेल रहे हैं, जो मैं आपको पहले बताने लगा था कि डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने कल जो है पाकिस्तान का नाम लफ्ज भी नहीं मेंशन किया यूएन जनरल असेंबली में, नॉट अ सिंगल मेंशन। जबकि शहबाज शरीफ साहब जो थे पाकिस्तान के फॉरेन प्राइम मिनिस्टर साहब, जब उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खिताब किया तो उन्होंने कश्मीर का जिक्र सुनने में आया 12 दफा किया, इंडिया का जिक्र 9 दफा किया, 9 दफा से ज्यादा किया, अफगानिस्तान का 9 दफा किया, क्लाइमेट का 7 बार किया, इस्लाम 4 दफा, फलस्तीन पैलेस्टाइन 3 दफा, फ्लड्स 2 दफा, हिंदू 2 दफा, इजराइल 2 दफा। वजीर आजम साहब, आपका क्या ख्याल है, दुनिया को ये पता नहीं है कि सिर्फ वो 25 मील के वजीर आजम है? उसके बाद उन्हें पता है कि इस वक्त आपकी जो एक पॉपुलर पार्टी है वो घेराव झलाव का प्लान बना रही है सैटरडे वाले दिन। उनको ये नहीं पता कि आपने पिछली दफा जल्जले के पैसे भी आपने उनमें भी करप्शन की। उन्हें नहीं पता कि आपने कोविड के पैसे भी खाए हैं, पिछली दफा गए हैं। और उसके बाद जो दूसरे फिल्टर लग चुके हैं कि उनका इस वक्त तवज्जो का मरकज यूक्रेन है, इस वक्त फूड सेफ्टी है, इस वक्त फूड की महंगाई है, सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हो रहा। और सबसे ऊपर जो सबसे बढ़िया चीज ये है, सबसे ऊपर कि इस वक्त इंडिया का, भारत का इन्फ्लुएंस हर जगह पे इतना ज्यादा है कि आपको जो भी चीज मिलेगी वहां से होके मिलेगी, उनकी अप्रूवल के साथ मिलेगी। और उसके बाद इस वक्त अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एंजेलिना जूली वहां बैठी है, अर्तुगरुल गाजी की सारी कास वहां बैठी है, आप कहां बैठे हैं? जाने ना जाने, कुल ही ना जाने, भाग तो सारा जाने तो है। क्या करना चाहिए था? तो यू थिंक कि ये इसको बायकॉट कर देना चाहिए था? बाइकाट नहीं करना चाहिए। आप जिस मुल्क में बैठे हुए वहाँ पे ट्विस्टर्स आते हैं, वहाँ पे तूफान आते हैं, वहाँ पे कैटरीना आता है, पता नहीं क्या कुछ आता है, तो क्या करते हैं आप लोग? हम लोग वहाँ के पैसों से दुबई और लंदन में प्रॉपर्टी नहीं लेते। हम यहाँ पे अपनी एक डेवलप्ड नेशन है, आपको कौमियत की जरूरत है। यहाँ लोग अपने झंडे के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। यू आर टेकिंग डिबेट टू अनदर साइड। मैं यहाँ पे करप्शन और नॉन करप्शन की बात ही नहीं कर रही, उस पर तो हम बहुत लंबी बहस कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इफ देयर इज इंटरनेशनल फोरम, तो वहाँ पे क्या सजेस्ट करते हैं आपके? यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब को नहीं जाना चाहिए था? नहीं, शहबाज शरीफ, अच्छा मैं बताना चाहता हूँ, आना चाहिए था, अकेले आते, 3 दिन पहले ना आते, अपने जाती खर्चे पे आते, या मिनिमम अपना साथ लेके लोगों को आते, कुछ ऐसे महसूस कराते कि एक ऐसे लुटे पुटे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आया है। कि ये सब पीएलए की जो गाड़ियां हैं वो चल पड़ी हैं बीजिंग की तरफ, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पीएलए ने जो है पूरा टेक ओवर कर लिया है और कंट्रोल कर लिया है चाइना को, और अब चाइना जो है एक तरह से मिलिट्री के अंदर है, और पीएलए जो है वो फुल कंट्रोल करके वहां पे बैठे हैं, और शी जिनपिंग हाउस अरेस्ट है फिलहाल। और उनको ये भी कहा गया है कि जी वो किसी भी तरह से जो है चाइना छोड़ के जाने की कोशिश ना करें, किसी भी दूसरी कंट्री में जाने की कोशिश ना करें। इस किस्म की बातें भी की जा रही हैं।
पाकिस्तान के लिए अगर ये खबर सही है कि शी जिनपिंग जो है उसको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, बल्कि हटा दिया गया है और एक तरह से मिलिट्री ने जो है वो चाइना के ऊपर कब्जा कर लिया है, कहा यही जा रहा है कि इस वक्त पीएलए जो है वो चाइना को चला रहा है। खैर पाकिस्तान के लिए कोई खास बात इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान में तो मिलिट्री अक्सर ही गवर्नमेंट्स को हटाती रहती हैं, बाहर भगा दिया करते हैं, किसी दूसरी कंट्री में लटकाते रहते हैं, फांसी भी लटकाया गया है और कई दूसरी तरह की अब सब लोग जानते हैं कि किस तरह से काम होता है। लेकिन फिर भी चाइना के लिए शायद ये कोई नई बात होगी और लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के लिए ये भी एक फिक्र की बात है कि आखिर अगर ऐसा हो गया है तो पाकिस्तान के साथ जो नए लोग आएंगे चाइना में, जो नई गवर्नमेंट बनेगी, उनके साथ हमारे टर्म्स कैसे होंगे और क्या वो भी यही कहेंगे कि जी समंदर से गहरी, आसमानों से ऊंची हो, पता नहीं पहाड़ों से ऊंची हो, क्या क्या वो सब कुछ चलेगा या नहीं चलेगा। एक बहुत फिक्रमंद कर देने वाली ये न्यूज़ है, खास तौर पे पाकिस्तान को, क्योंकि हमारे यहाँ तो आप जानते ही हैं कि हम तो हर चीज के लिए चाइना की तरफ देखते हैं, हर बात के लिए चाइना को की तरफ हमारा इशारा होता है कि चाहे वो सी पैक का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो फंड्स हो, चाहे वो किसी और किस्म की मदद हो, चाइना की तरफ पाकिस्तान का झुकाव बहुत ज्यादा है। कई चीजें चाइना के पास हमारी मॉर्गेज भी की गई हैं, जिसमें चाहे मोटरवेज हो, चाहे बिल्डिंग्स हो, एयरपोर्ट्स हो और कई तरह की चीजें, जिसमें कि हम ऑलमोस्ट एक तरह से चाइनीज कॉलोनी पाकिस्तान जो है वो बन चुका है और अब उसमें से निकलना पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल होगा ये तो सभी समझ सकते हैं और मेरे ख्याल है इस वक्त कोई सोच भी नहीं रहा कि उसमें से निकला जाएगा। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी चाइना फंड्स उन्हीं कंट्रीज को देता है या लोन उन्हीं कंट्रीज को